हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड को आयुर्वेद में आंतरिक ज्वर भी कहते हैं या एंटेरिक फीवर भी कहते हैं। हम इस वीडियो में जानेंगे कि टाइफाइड क्या है, सिम्टम क्या है, कॉज क्या है, प्रिवेंशन क्या है और इसका मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है। आइए हम जान लेते हैं कि टाइफाइड क्या है। टाइफाइड एक कॉमन डिजीज़ है या एक इन्फेक्शन है जो कि एक नियमित अवधि में या नियमित समय में ठीक हो जाता है। यह रोग किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। अगर यह रोग किसी पेशेंट को बहुत लंबे समय तक रहता है तो पेशेंट के इंटरनल ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है, जिससे पेशेंट के स्टूल में ब्लड आने लगता है। ऐसे कंडीशन में पेशेंट की बॉडी टेम्परेचर एकाएक डाउन हो जाती है और पेशेंट का पल्स रेट बढ़ जाता है और पेशेंट के आंतों में होल बन जाते हैं। इस स्थिति में अगर पेशेंट को तुरंत ऑपरेट नहीं कराया जाए तो पेशेंट की मृत्यु तक हो जाती है। आइए अब हम जान लेते हैं कि टाइफाइड होने का क्या कारण है। टाइफाइड रोग सल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया के कारण होता है। यह बैक्टीरिया गंदे स्थान, गंदे खाने और गंदे पानी की वजह से फैलता है। यह बैक्टीरिया टाइफाइड वाले पेशेंट के स्टूल में, यूरिन में पाया जाता है, जिससे दूसरे इंसानों में फैलता है। यह बैक्टीरिया कम टेम्परेचर और नमी में बहुत ज़्यादा दिन तक जीवित रहते हैं। इस बैक्टीरिया को मच्छर, मक्खी इंसानों तक पहुंचाते हैं। यह बैक्टीरिया पेशेंट के पेटों में जाकर फैलते हैं। यह बैक्टीरिया टाइफाइड वाले पेशेंट के स्टूल और यूरिन में काफ़ी लंबे समय तक या काफ़ी दिनों तक जीवित रहते हैं। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि पेशेंट को टाइफाइड होने पे हमें क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेगा। तो हम सबसे पहले जान लें कि यह टाइफाइड रोग निश्चित अवधि तक रहता है। यह रोग 4 से 8 हफ्ताओं तक रहता है। यह रोग सीढ़ीनुमा की तरह बढ़ता जाता है और एक जगह जाकर स्थिर हो जाता है। पहले सप्ताह में फीवर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक निश्चित अवस्था में स्थिर हो जाता है। कुछ पेशेंटों में फीवर के साथ साथ ठंड भी लगता है। कुछ पेशेंटों में फीवर से पहले या कमजोरी या सर भारी हो जाने के बाद फीवर आता है। और पेशेंटों में खाने में अरुचि, कॉन्स्टिपेशन, फ्लैटुलेंस यानी कि पेट फूले रहना और एसिडिटी बनी रहती है। वीकनेस, नींद नहीं आती, आलस रहता है, कमज़ोरी फील होती है। इस प्रकार का सिम्टम देखने को मिलता है। और बच्चों में हमेशा उल्टी और दस्त देखने को मिलता है। कुछ पेशेंटों को तो नेज़ल ब्लीडिंग होना भी स्टार्ट हो जाता है। दूसरे सप्ताहों में पेशेंट के पेट में या छाती के ऊपर छोटे छोटे लाल लाल दाने आने लगते हैं। यह दाने को हाथ से दबाने पे यह दाने अंदर की ओर चले जाते हैं। और हम पेशेंट का अल्ट्रासाउंड कराने पे देखते हैं कि पेशेंट का लीवर, स्प्लीन बड़ा होता है। बच्चों में तो ब्रोंकियो निमोनिया जैसे लक्षण को देखने को मिलता है। तीसरे सप्ताह में पेशेंट के पेट में दर्द रहना और पेशेंट के स्टूल से और वोमिटिंग के द्वारा ब्लड आना। कभी कभी तो पेशेंट बेहोश भी होने लगता है। अगर पेशेंट को टाइमली हम लोग ट्रीटमेंट नहीं देते हैं तो पेशेंट की मृत्यु तक हो जाती है। चौथे सप्ताह में पेशेंट के सारे सिम्टम नॉर्मल होने लगते हैं और पेशेंट धीरे धीरे ठीक होने लगता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि अगर पेशेंट को टाइफाइड जैसे सिम्टम दिखते हैं तो हम लोग क्या क्या टेस्ट या पैथोलॉजिकल टेस्ट करवाते हैं। ब्लड टेस्ट में CBC, TLC, DLC, ब्लड कल्चर, विडाल और यूरिन कल्चर करवाते हैं और साथ में एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जिससे हम देखते हैं कि पेशेंट का स्प्लीन और लीवर बड़ा होता है। इन सब जांच कराने के बाद हमें पता चल जाता है कि पेशेंट को टाइफाइड है या नहीं। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि पेशेंट को टाइफाइड होने पे हम लोग क्या क्या मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे और पेशेंट का क्या डाइट प्लान होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पेशेंट का डाइट प्लान होना बहुत ज़रूरी है। या किसी भी बीमारी में डाइट प्लान होने से पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। पेशेंट को हम लोग खाने में संतुलित भोजन देते हैं
जिससे पेशेंट को विटामिन्स, मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट्स उसे प्रचुर मात्रा में मिल सके। टाइफाइड में कोकोनट वाटर और मौसमी जूस, संतरे का जूस बहुत फ़ायदेमंद है। पेशेंट को हम लोग स्वच्छ फल दे सकते हैं जिससे उसके स्वाद बदल जाता है। और पानी को हम लोग गर्म करके ठंडा कर लेते हैं और उसमें ग्लूकॉन डी मिक्स करके देंगे तो पेशेंट का वीकनेस दूर होगा। और साथ में इलेक्ट्रॉल पाउडर देना बहुत ज़रूरी होता है जिससे पेशेंट का बॉडी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहता है। पेशेंट को रेगुलर 2 से 3 लीटर तक लिक्विड पदार्थ का सेवन अवश्य कराएं। पेशेंट को बाहर की बनी हुई चीज़ें एकदम ना दें और पेशेंट को 2 से 3 महीने तक ऑयली फूड या चिकने पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर पेशेंट अल्कोहल या स्मोकिंग करता है तो उसे पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए। पेशेंट का रेगुलर माउथ वॉश करना चाहिए और पेशेंट को पूर्ण रूप से नीट एंड क्लीन रखना चाहिए जिससे पेशेंट बहुत जल्द ही रिकवर होगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि पेशेंट को हम लोग क्या क्या मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे। हमें पता है कि टाइफाइड में बहुत ज़्यादा फीवर आता है तो हम लोग पेशेंट को कोल्ड स्पंजिंग देते हैं जिससे पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर कम होता है। कोल्ड स्पंजिंग यानी बर्फ़ के पानी में कपड़े को भिगोकर पेशेंट के पूरे बॉडी को हम लोग पोंछेंगे जिससे पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि पेशेंट का क्या क्या मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे। हम लोग टैबलेट सिप्लॉक्स 500 mg का सुबह शाम देते हैं और इंजेक्शन सिप्लॉक्स का सुबह शाम 304 दिन IV इंजेक्शन देते हैं। और साथ में डोलो 650 mg टैबलेट का उपयोग करते हैं जिससे पेशेंट का फीवर कम रहता है। और साथ में टैबलेट वाइसोलन का भी उपयोग करना चाहिए। इस टैबलेट का 3 से 4 दिन उपयोग कराने के बाद इसे बंद कर देना चाहिए। और पेशेंट को टाइफाइड में वोमिटिंग भी रहती है तो हम लोग पेशेंट को टैबलेट पेरिनॉर्म देते हैं जिससे पेशेंट का वोमिटिंग में आराम मिलता है। और पेशेंट का हमेशा पेट फूला हुआ या एसिडिटी बनी रहती है तो हम लोग पेशेंट को कैप्सूल पेंटअप DSR देते हैं जिससे पेशेंट का एसिडिटी या पेट फूले रहने से राहत मिलता है। इतना ट्रीटमेंट देने पे देखा गया कि 80% केस में पेशेंट ठीक हो जाते हैं। अगर इतना करने पे पेशेंट ठीक नहीं होता है तो हम टैबलेट सिप्लॉक्स और वाइसोलन टैबलेट को बंद करके हम लोग इंजेक्शन मोनोसेफ 1 ग्राम सुबह शाम और साथ में टैबलेट सेटिल 500 mg का सुबह शाम देते हैं और इंजेक्शन डेकाड्रॉन भी उपयोग करते हैं। इन दवाओं का आप प्रॉपर यूज करते हैं तो आप पूर्ण रूप से ठीक हो जाते हैं। मगर याद रहे इन दवाओं का उपयोग करने से पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इफ़ यू लाइक माई वीडियो गिव अ बिग thumbs up and also get subscribe my channel. Thanks for watching. Stay safe, stay awesome.